हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे कि 30 जनवरी हो चुकी है आज। अभी क्या है, आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हैं। तो इन दिनों में ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी है या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और अपना स्कोर तो बढ़ा सकते ही हैं, इसके साथ साथ जिनका स्कोर 88, 79 इस तरह का पहुंच रहा है, मतलब 2-2, 1-1 नंबर से जिनका कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रह रहा है, वहाँ पे वो ये जो क्राइटेरिया होता है आपका, इसको कम से कम इसको तो पार कर सकते हैं। 90 नंबर तो आ सकते हैं कि जिससे हो कि हम पास तो हो गए हैं, नहीं 115, 120 तो कम से कम पास होने भर के तो नंबर हमारे आ ही जाएँ। तो लास्ट टाइम कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे आप सोच रहे हो कि 2 नंबर से रह जा रहा है तो हम इस बार सारा कुछ पढ़ लेंगे, और आपने पहले से चीज़ें नहीं पढ़ी। लास्ट टाइम आपको पूरी पेडागॉजी भी लास्ट टाइम कवर करनी है, पूरी मैथ भी आपको लास्ट टाइम ही कवर करनी है, EVS की NCERT आपको लास्ट टाइम पढ़नी है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिएगा। वहाँ पे आप अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी में डाल रहे हैं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने माइंड को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ें पढ़ेंगे उतना क्या है, आपके माइंड में चीज़ें भर रही हैं। अब आपने उनका रिवीजन नहीं किया, वो सारी मिक्स हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या किस में है। आपको एग्जैक्ट नहीं चीज़ें पता होंगी कि सबटाइजिंग क्या है, अबेकस का यूज़ क्यों होता है, डायनिस ब्लॉक्स क्यों यूज़ होता है, विवेचन क्या है, निगमनात्मक तर्कणा क्या है। इस टाइप के जैसे जो अलग अलग ये होते हैं शब्दांश, भूल जाएंगे आप चीज़ों को। ये तो खैर बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बोली, जो कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे कि लास्ट में ही आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। आपने थोड़ा वीडियो इनका देखा, आपको लगा नहीं समझ में आ रहा है, आपने थोड़ा उनका देख लिया। ये गलतियाँ आपको 2-3 महीने पहले करनी थी, अब आपको नहीं करनी है। अब आपने जितना पढ़ा है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, आप ये मान के चलिए, आप अपने मन में बोलिए ये हमारे पास होने के लिए पर्याप्त है। बार बार आप उनका रिवीजन करिए। सक्सेस मंत्र यही होता है, एक चीज़ को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 चीज़ को आप एक बार पढ़िए। 10 चीज़ को आप मत पढ़िए, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार आप रिवाइज़ करिए। बचिए उन चीज़ों से कि हम नया नया सब पढ़ लें। लास्ट टाइम नया पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत एग्ज़ाम सेंटर में जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पछताना हो जाता है। तो ये चीज़ें मत करिएगा। टाइम मैनेजमेंट अभी से आपको करना है, मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा जो पोर्शन है, हिंदी है या फिर पैसेज, जैसे पैसेज की बात हो गई तो पैसेज का आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे मान के चलिए आप, 2.5 घंटे का पेपर होता है तो 2 घंटे 10 मिनट ऐसे मान के चलिए आप, क्योंकि वहाँ पे गोला भरना होता है। और लास्ट टाइम तो ऐसा होता है कि गोला भी भर रहे हैं तो हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि गोला भर ही नहीं रहा है पूरा। तो वो चीज़ें होती हैं जो नेचुरल नहीं है, सबके साथ होंगी। जब अंदर डर होता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम अगर 5 मिनट बचे तो गोला नहीं भरता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब गोला भरते हैं तो टाइम नहीं बचता है या गोला नहीं भरता है। लास्ट टाइम क्यों भरते हैं आप? लास्ट टाइम भरना तो सबसे बड़ी, ये एक जो स्टूडेंट होता है बहुत रिस्क ले रहा होता है, ये आपको करना ही नहीं है। आप, मेरा जो था, मैंने क्या किया था, CDP के 30 हो जा रहे थे, तुरंत गोला, बहुत स्पीडली वहाँ पे चीज़ करनी होती है। अब बस ये नहीं है पहले आपने कुछ भी नहीं घर पे सोचा कि कैसे स्पीडली करेंगे, डायरेक्टली जाके वहीं पे कर दिया, फिर आप A का B कर देंगे, B का C कर देंगे। आपको पहले बहुत मतलब स्पीडली भी करना है तो माइंड को यूज़ करके, पूरा कंसंट्रेट करके कि पहले का B, एक उंगली आपकी होनी चाहिए पहले का, फिर दूसरी B पे, तब B करना है। ऐसे नहीं कि बस पहले का B, बस वही पेन से B, ऐसे नहीं, उंगली रखनी है B पे, उसके सामने B, ऐसे करना है। तीसरे का B ऐसे करना है, नहीं तो फिर वहाँ पे अगर एक गोला आपका गलत हुआ, B का आपने C किया, फिर पूरा गया, मतलब फिर ऐसा दिमाग ख़राब होता है ना जिसकी हद नहीं है। मतलब तो वो चीज़ें आप क्रिएट आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको पहले से ही चीज़ों को प्रिपेयर करना है, खुद को तैयार करना है आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, कि देखते हैं कि टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं, पैसेज को हम टाइम से कर पा रहे हैं कि नहीं, मैथ के लिए हमारे पास टाइम बच रहा है कि नहीं, संस्कृत या इंग्लिश की पेडागॉजी हमसे यहाँ पे हो रही है कि नहीं, भाषा हमें समझ में आ रही है नहीं। ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, उससे आपको पता चलेंगी। अभी आप करना स्टार्ट करेंगे तो अभी 4-5 दिन हैं, पूरा प्रॉपर आपको पता चल जाएगा। जो भी गलतियां हो रही होंगी अभी आप सुधार कर सकते हैं। जितना लेट आप करेंगे आपके पास टाइम नहीं होगा वहाँ पे। फिर जैसे आपने 5 दिन बचे, अभी आप सोच रहे होंगे 4 तारीख को देखेंगे, एक प्रीवियस ईयर आपने 4 तारीख को कर लिया, वहाँ पे फिर क्या हुआ कि आपका सब गड़बड़ हो गया। आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करने में लग गए, पैसेज में भी आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, और पेडागॉजी आपको समझ में नहीं आ रही। फिर आप क्या करेंगे? एक दिन में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आप अपनी गलतियों को वहाँ पे नहीं सुधार सकते।
पैसेज एक दिन में थोड़ी ना आप इतना इम्प्रूव कर लेंगे। तो अभी 4-5 दिन हैं, अभी आप अपनी गलतियों पे काम कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, क्या चीज़ आपसे हो रही है, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। पेडागोजी अगर आप चाहते हैं लास्ट में पढ़ने का, तो मोस्ट ऑफ कोशिश करिए वो चीज़ें पढ़िए जो आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैंगे इनमें सब में जो कॉमन चीज़ें होती हैं। पेडागोजी ऐसा थोड़ी ना कि हिंदी के लिए अलग होती है, संस्कृत के लिए अलग होती है, ईवीएस में अलग आएगी, मिक्सअप होता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो आगमन है, निगमन विधि, जो कौशल होते हैं वो सेम होते हैं। जो इनकी जीन पियाजे की थ्योरी है, जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, इन पे जो हमारी पेडागोजी डिपेंड जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी सेम है, सब में सेम आते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं। मूल्यांकन जैसे बात करें, मूल्यांकन सेम आता है, ईवीएस में भी वही मूल्यांकन, एनसीएफ भी सेम है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, आपकी सभी पेडागोजी में पूछी जाएंगी, सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी में आती हैं। उन पे फोकस करिए। उन पे फोकस करने से क्या होगा, सिर्फ आपका 1 नंबर नहीं तैयार होगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मान के चलिए अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो पेडागोजी कॉमन है आपके सभी सब्जेक्टों में, तो 4 से 5 नंबर की आप तैयार करें। एनसीएफ अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से प्रॉपर तरीके से एनसीएफ पढ़ लिया, तो आपको पता है कितने नंबर आप एनसीएफ से ले जाएंगे। 7 से 8 नंबर ले जाएंगे आप एनसीएफ से, क्योंकि सिर्फ मैथ में 2 से 3 मिनिमम मानिए क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ईवीएस में मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है 10 से 12 क्वेश्चन आपको पेडागोजी में एनसीएफ 2005 से मिलेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। मूल्यांकन पे क्वेश्चन 3 से 4 आपको देखने को मिलेंगे। मूल्यांकन पढ़िए अच्छे से, एनसीएफ पढ़िए, और जो अभी 2020 में क्या ये नई शिक्षा नीति पढ़िए 2020, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे जो कौशल हैं आपके, इनको पढ़िए आप। तो जो आपको लग रहा है पेडागोजी कॉमन चीज़ें हैं वो पढ़िए अभी। ये क्या है, आपका स्कोर गेन करने में मदद करेंगे। ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे तो फिर एग्ज़ाम सेंटर में वही चीज़ आपके जो है नंबर कम करने की वजह बन जाएगी, क्योंकि माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो वो क्या होगा, सारा खिचड़ी कर देंगे। और ये ए भी लग रहा है, फिर आपको उसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि बी भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, सिर्फ एक ही सिचुएशन में कि आपने प्रॉपर तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ही नहीं है। अभी टाइम है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार कीजिए, जिससे कि जितना आपने पढ़ा है उतना कम से कम आपका क्लियर हो, आपके माइंड में चीज़ें, उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जो नहीं है वो थोड़ा बहुत, जैसे आपको कुछ चीज़ें आती हैं, आपको जैसे मान के चलिए 60% चीज़ें आती हैं, 40 नहीं आती हैं, तो कम से कम 60% वाला जो ऑप्शन होगा वो तो आपको पता होगा। क्या पता उसमें 60% के ऐसे ऑप्शन हो जो आपको पता हो, अब निकालने की नहीं ये वाला हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको जो ऑप्शन होते हैं उनको अलग करने के लिए कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, उसके लिए भी वहाँ आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आप कहीं पे कोई ऑप्शन कर रहे हैं जो आपको नहीं पता है, उसके लिए भी नॉलेज की ज़रूरत है, ट्रिक की ज़रूरत है। ये नहीं है कि तुक्का, जैसे हम लोग कहते हैं कि तुक्का लगा दिया। तुक्का ऐसे नहीं कि आँख बंद करके बी सी सी डी डी ऐसे लगा दिया, उसमें फिर 1-2 नंबर मिलेंगे, वो भी बहुत रेयर। तो तुक्का भी लगाने की दिमाग चाहिए, नकल करने के लिए भी कहते नहीं दिमाग चाहिए, नहीं तो पड़ोस वाला नाम भी लिख देगा आपका। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि आपको अगर अच्छे से चीज़ें करनी है, आप चाहते हैं, जो क्वेश्चन जैसे नहीं आता है, बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं है, एक ऑप्शन सिर्फ वहाँ पे निकल रहा है, वहाँ पे तो हमें प्रॉपर दिमाग यूज़ करना है कि सबसे बेटर कौन सा लग रहा है। वहाँ पे ठीक है वो तुक्का ही बोला जाएगा, लेकिन उसमें भी दिमाग यूज़ करना है। ज़्यादातर कोशिश करिए कि दो तो आप छांटिए ही कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बस वही तो है, लैंग्वेज समझनी है आपको। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरे जो मैं चीज़ें समझाती हूँ समझ में आती हैं, सेम ऐसे ही आपको CDP जो सीटेट है ना, इसकी लैंग्वेज जब समझ में आएगी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अभी भी 5 से 6 दिन है, रिवीजन करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट देखिए। सारा कुछ अच्छे से पढ़ के जाएंगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे फिर भी छूट जाएगा आपका। तो ये चीज़ है, रिवीजन भी ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने करिए, जितने, जैसे आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आपने नोट किया, उनका जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ, बस आपने एक बार देख लिया, बस सब भूल जाएंगे आप। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में वहाँ पे आ रही हैं, नोट करिए, उसका रिवीजन करिए। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, मत करिए आगे प्रीवियस ईयर, जितना पढ़िए प्रॉपर पढ़िए, बिल्कुल आपके माइंड में स्ट्रांगली फिट हो जाए वो चीज़, तब जाके आप एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे।
स्कोर करेंगे और 90 नंबर क्राइटेरिया तो कुछ भी नहीं है। तो अभी टाइम है, सिर्फ आपको उसकी भाषा समझनी है प्रीवियस ईयर के थ्रू। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स बनाना है। अगर आपको लग रहा है इतना ज़्यादा नोट्स हो रहा है, ज़्यादा पेजेस हो गए हैं, नहीं यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, बंद कर दीजिए प्रीवियस ईयर करना। बस वही रिवीजन जो आपके नोट्स हैं, आपने बना के रखे हैं, कुछ चीज़ें जो आपके थ्योरी या कॉन्सेप्ट हैं उसको रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर से जो आपने लिखा है उसको रिवीजन करिए और अपना टाइम मैनेजमेंट अब देखिए प्रीवियस ईयर कर करके कि क्या हम पैसेज को कर पा रहे हैं प्रॉपर टाइम से, क्या हमसे मैथ प्रॉपर टाइम हो रही। ये चीज़ें बहुत मस्ट हैं। पेपर किसी भी सक्सेस मंत्र है ये मान के चलिए। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ये था हमारा आज का थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो हो गया है ये। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मस्त होके पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।